हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रकोप डेंगू का शुरू हो जाता है। पेशेंटों की हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है। अक्सर प्लेटलेट्स कम हो जाती है। डेंगू फीवर जानलेवा बीमारी होती है। इसका सही तरीके से सही डॉक्टर से यदि उपचार नहीं हो पाता तो व्यक्ति की जान जा सकती है, जान जोखिम में पड़ जाती है। हैंस डेंगू फीवर, ये इसको आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फीवर होता है वो जिसको डेंगू हो जाता है उसके पूरे बदन में, मांसपेशियों में नहीं, अंदर हड्डियों में दर्द होने लगता है। और दर्द भी इतना तेज होने लगता है कि व्यक्ति से चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को स्वयं टॉयलेट जाने में भी दिक्कत आने लगती है। पसीने पसीने शरीर हो जाता है। ये शुरुआती लक्षण इसके हाथ की कलाइयों से शुरू होते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ की जो कलाई होती है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उनमें अकड़न होने लगता है। फिर वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता हमारी उंगलियों में पहुंच जाता है। और दूसरा इसका सिम्टम पैरों में होता है, यानी पैरों में हड्डियों में दर्द होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है। ऐसे लगने लगता है कि जैसे इसमें जान ना रही हो। और बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण व्यक्ति निस्तेज निस्तेज होने लगता है, यानी पेशेंट की हालत ख़राब होने लगती है। प्लेटलेट्स गिरने लगती है। प्लेटलेट दिन प्रतिदिन यदि समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से, इसकी एक ही दिन में लाखों के हिसाब से प्लेटलेट डाउन होनी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार होम्योपैथिक की मेडिसिन, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जो हॉस्पिटलाइज भी पेशेंट हैं, हम उनको कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। यहाँ से मेडिसिन उनके पेरेंट्स हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, जिनका बच्चा डेंगू की वजह से या बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है, तो वे होम्योपैथिक की जिनको नॉलेज है, जो होम्योपैथी जानते हैं कि ये बीमारी को किस तरीके से काटती है, तो वे होम्योपैथी की इस मेडिसिन को जो हम अपना कॉम्बिनेशन देते हैं लेके जाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट और प्लेटलेट उनकी फिर भी डाउन ही जा रही थी, यहाँ तक कि उनको प्लाज्मा देने के डॉक्टरों ने प्लान बना ली थी कि इनको प्लाज्मा लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने पेशेंट को, जैसे वे हमसे हम सलाह ली उन्होंने, तो हमने उनको मेडिसिन बताई और उन्होंने जैसे ही मेडिसिन देनी शुरू की, पेशेंट को प्लेटलेट्स ही नहीं, उसके बॉडी का जो पेन था वो भी ख़त्म हो गया और फीवर भी ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। आप लेंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा कि वाकई ये मेडिसिन बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। डेंगू बुखार, जिसे मैंने अभी बताया है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जो कि एक प्रकार के मच्छर से उत्पन्न होता है ये रोग। इस यदि रोगी को शीघ्र ही इसका इलाज ना मिल पाए तो जान चली जाती है। ये मैं श्योर करके इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर डेंगू में हमने बहुत पेशेंट मरते हुए सुने हैं। सभी मच्छरों के काटने से डेंगू नहीं होता। जिस प्रकार मलेरिया मच्छरों के काटने से जिस प्रकार मलेरिया नहीं होता, वैसे ही कुछ खास मच्छरों के काटने से डेंगू पैदा होता है। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनके काटने से मलेरिया उत्पन्न हो जाता है, लेकिन डेंगू का मच्छर अलग ही मच्छर होता है। इसे इस जो मेडिसिन हमने तैयार की है डेंगू के लिए,
इस दवा का नाम हमने बोनसेट नाम रखा है। यानी मैं आपको इसका जो दवाई के कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इस मेडिसिन का बाकी बोनसेट मतलब हड्डियों के लिए रामबाण दवाई, इस मेडिसिन को इस नाम से हमने कॉम्बिनेशन के रूप में तैयार किया। जब प्रत्येक अंग व मांसपेशियां ज्वर के कारण यानी फीवर के कारण दर्द करने लगती है और हर हड्डी व हर जोड़, खासकर हाथ की कलाई, जैसे मैंने उपरोक्त शुरुआत में आपको बताया, हाथ की कलाई से ये दर्द शुरू होते हैं। ऐसा दर्द करने लगती है मानो हड्डी चूर चूर हो गई हो। पेशेंट तिलमिला जाता है। तब हड्डी में बैठे दर्द को यह दवाई बिल्कुल दूर कर देती है। डेंगू बुखार का ज्वर समाप्त कर देती है, हड्डियों को आराम देती है। ये मेडिसिन वैसे तो जिस किसी भी बुखार यदि अन्य कारण से भी हो और उसमें हड्डियों में दर्द हो, वहाँ पर भी ये दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है। इस मेडिसिन के इतने शानदार कॉम्बिनेशन हैं। पर जब दर्द कलाई से शुरू होता है, उस समय आप समझ सकते हैं कि ये डेंगू फीवर है। यानी कलाई से दर्द शुरू होना, कलाई में दर्द जब दर्द कलाई में शुरू होता है तो मच्छर के काटने के बाद आया हो, तब यह हड्डी तोड़ बुखार यानी डेंगू फीवर बन जाता है। शीघ्र ही इसका मेडिसिन को लेने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। जोड़ों का दर्द ऐसा रूप धारण कर लेता है कि जोड़ों में दर्द जब होता है तब सिर दर्द जितना बढ़ता है, जोड़ों का दर्द उतना ही घटता है। इसके सिम्टम्स भी आप देखना कि जैसे ही सिर दर्द बढ़ेगा तो इसके जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, और जैसे ही इसका सिर दर्द कम होगा इसके जोड़ों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द जितना बढ़ेगा सिर दर्द उतना ही घटेगा। ये इसके विशेष सिम्टम्स होते हैं। या रोगी की प्रकृति गठिया की हो, जिनको गठिया के कारण भी यदि फीवर हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन आप देंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उंगली, कोहनी और जोड़ों में गांठें पड़ जाती है, उनके लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। अंगूठे की गांठों में सूजन आ जाती है, हाथ के जो अंगूठे होते हैं या पैर की उंगलियां होती है उनमें गांठें पड़ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। गठियाग्रस्त वात प्रकृति के रोगी गांठों में सर्दी खा जाते हैं, यानी उनको अक्सर जब ठंड लगती है तो उनके जो जोड़ होते हैं ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा अकड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, हड्डियां दर्द करने लगती है। यह बुखार उतर गया हो तब यह दवा अवश्य देते रहना चाहिए। यानी किसी को यदि गठिया की प्रकृति है तो ऐसे में पेशेंट को गठिया का दर्द में भी इस मेडिसिन को कंटिन्यू कुछ समय तक दें तो उसको गठिया का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज्वर निवारण हेतु जीवन शक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है इस मेडिसिन को लेने से। उस समय यह दवा रोक दी जाए तो जीवन शक्ति को, रोग का मुकाबला करने की शक्ति को बल नहीं मिल पाता। तो इस मेडिसिन को कुछ समय तक कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। पुनः वापस ज्वर आ सकता है यदि आपने इस मेडिसिन को आधा अधूरा छोड़ दिया। वैसे तो पेशेंट को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है, लेकिन इसको यदि आप कंटिन्यू रखते हैं मेडिसिन को तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में किसी भी किस्म से जोड़ों में दर्द हो, ये मेडिसिन उस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देती है। अतः ध्यान देकर पूरी तरह से सामान्य जब तक पेशेंट नहीं हो जाता तब तक दवाई को कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। अपनी प्लेटलेट्स चेक कराते रहना चाहिए। इससे बहुत जल्दी जिनकी प्लेटलेट तेज़ी से डाउन हो रही होती है उनकी प्लेटलेट्स बहुत जल्दी इस मेडिसिन को लेने से बढ़ने लगती है। यानी ये मेडिसिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर
जितनी प्लेटलेट डाउन हो चुकी होती है उसको पूरा कर देती है। इसमें जो जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वे मेडिसिन आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाकर उस मेडिसिन को यदि आप लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन इसमें हम क्या क्या कंबाइन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें है यूपाटोरियम पर्व। यूपाटोरियम पर्व कितना भी भयंकर किसी को डेंगू की शिकायत हो और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरती जा रही हो, बुखार तेज हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, तो ये मेडिसिन विशेष ऐसे पेशेंट के लिए है जिनको बुखार में हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हाथ की उंगलियों के जोड़ों में, कोहनी के जोड़ों में, जहाँ पर भी हमारे जोड़ हैं, खासकर उन जोड़ों में, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द हो तो यूपाटोरियम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसका कंबाइन किया गया। ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार आप लें, सुबह, दोपहर, शाम। कुछ दवाइयाँ आपको समान पोटेंसी में लेनी है, जैसे एकोनाइट है, ये 30 पोटेंसी में आप लें। एकोनाइट भी ये ऐसी मेडिसिन है, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जब शुरुआत में आती है, यदि उसी समय एकोनाइट की डोज ले ली जाए तो बीमारी आगे नहीं पनप पाती, ये उस बीमारी को वहीं पर समाप्त कर देती है। इसमें दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना, तीसरी मेडिसिन है इसमें जैल्सीनियम, चौथी मेडिसिन है इसमें रस्टोक्स। ये 5 दवाइयाँ हैं, 4 दवाइयाँ इसमें आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, और यूपाटोरियम मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। ये जो 4 दवाई मैंने आपको बताई है, एकोनाइट, बेलाडोना, जैल्सीनियम और रस्टोक्स, ये चारों दवाई 30 पोटेंसी में लेकर, एक समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिला के रख लेनी है, और इसकी आपको हर 2-2 घंटे के बाद में 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल के आप लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपका फीवर एक दिन में ही फीवर टूट जाता है। ये हमने पेशेंट को, हमारे यहाँ जो पेशेंट आए हैं उन पर आजमाई हुई मेडिसिन है, जिनको एक दिन में डेंगू फीवर से निजात मिली है। रही बात पेन के लिए, इसमें शरीर में बुखार जो पेन होता है और जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए इसमें मेडिसिन है यूपाटोरियम पर। यूपाटोरियम आपको अलग से लेनी है इसमें मेडिसिन, वो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 200 पोटेंसी में 4-4, 5-5 बूंद दवाई सीधी डायरेक्ट जीभ के ऊपर भी ले सकते हैं आप। यदि नहीं ले सकते तो 1/4 कप पानी में डाल कर लें, तो आप देखेंगे कितना भी भयंकर डेंगू हो आपको बिल्कुल उसको दूर कर देगी, और आपकी प्लेटलेट जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है उसको ये बिल्कुल ठीक कर देगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, हमारा विशेष टॉपिक डेंगू फीवर के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मैं ज़्यादातर आप लोगों से जब भी कोई बात कहता हूँ तो उसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ, यदि आप लाइक शेयर भी नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो आप शेयर ज़रूर करें मेडिसिन को, ताकि इस मेडिसिन का किसी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।